दादाजी जल्दी से मेरे चचा के सामने पहुंचे और उसे रोक लिया। तुम पर बुरी आत्मा का असर हो गया है, होश में आओ। लेकिन मेरे चचा ने जैसे कुछ सुना ही नहीं, वो सीधे गोदाम की ओर चलता रहा। मैंने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ा, लेकिन अचानक उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। उसने दादाजी को जमीन पर धक्का दे दिया। फिर वो गोदाम से बकरी का मांस निकाल लाया। अभी 18 अगरबत्ती आधी ही जली थी। होश में आओ। लेकिन उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। उसने मांस मेज पर रख दिया। बूढ़ी औरत ने तुरंत मांस उठाया और मुंह में ठूंस लिया। उसी पल सारी 18 अगरबत्तियां अचानक बुझ गईं। बूढ़ी औरत ने काली हंसी हंसी। खाते खाते हमें घूरती रही। मेरी आवाज कांप रही थी। जल्दी अंदर चलो। हम सबको खींचकर पूर्व वाले कमरे में ले गए। तभी मेरे चचा को होश आया। उसने डरकर पूछा, पिताजी क्या हुआ? दादाजी ने उसे गुस्से में लात मारी। सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम पूरे गांव को मरवाओगे। मैंने क्या किया? उसे कुछ भी याद नहीं था। दादाजी ने बेबस होकर आह भरी। ये भूखी आत्मा दशकों से गांव में है, अपने बेटे को ढूंढ रही है। अगर हम उसका बेटा ढूंढ दें तो ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन बाहर घना अंधेरा है, हम कहाँ ढूंढेंगे? दादाजी ने गंभीर होकर कहा, आज रात वो 3 बार दरवाजा खटखटाएगी। पहली बार वो छोटे भैंसे बच्चे को बुलाएगी और उससे अपने बेटे के कपड़े ढूंढने को कहेगी। नहीं, वो सिर्फ 6 साल का है, मैं उसकी जगह जाऊंगा। नहीं, उसे ही जाना होगा। क्यों? अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात मानो। छोटे भैंसे, डरो मत। अगर तुम मेरी बात याद रखोगे तो वो आत्मा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्या याद रखना है? तुम उसे पीछे वाले पहाड़ के कब्रिस्तान में ले जाओगे। वहाँ एक सूखा कुआं है, उसमें एक लाल कपड़ा है। आधे घंटे के अंदर तुम्हें वो कपड़ा वापस लाना होगा। याद रखना, चाहे तुम कुछ भी सुनो या देखो, उस आत्मा से बात मत करना। याद हो गया? हाँ, याद हो गया। और कोई तरीका नहीं है क्या? हम दरवाजा बंद करके नहीं बच सकते? नहीं, अगर दरवाजा नहीं खोलोगे तो वो जबरदस्ती अंदर आ जाएगी और हम सब मर जाएंगे। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। बेटा, मेरे बेटे के कपड़े खो गए हैं, मैं छोटे भैंसे से मदद चाहती हूँ। उस बूढ़ी औरत की आवाज बहुत डरावनी थी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। डरो मत, मेरी बात याद रखना, उससे बात मत करना। कपड़ा लेकर तुरंत वापस आना, रास्ते में मत रुकना। वो कुछ भी कहे मत सुनना। याद है? हाँ, याद है। हमने दरवाजा खोला और मुझे बाहर धक्का दे दिया। मैंने ऊपर देखा, वो बूढ़ी औरत मुस्कुरा रही थी। छोटे भैंसे, तुम कितने साल के हो? वो मुझे बात करने के लिए उकसा रही थी। मैंने तुरंत मुंह ढक लिया और आगे चल पड़ा। क्या तुम्हें पीछे पहाड़ का रास्ता पता है? मैं नीचे देखकर चलता रहा, जैसे कुछ सुना ही नहीं। अचानक उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कितनी दूर है? मैंने कुछ नहीं कहा। वो अचानक दुखी आवाज में बोली, मुझे पता है, मेरा बेटा मर चुका है। गांव वाले मुझसे छुपा रहे हैं। वो उसी सूखे कुएं में मरा था। किसी ने उसे मार डाला। उसकी लाश भी नहीं मिली। मैं उसे दशकों से ढूंढ रही हूँ। उसकी रोने की आवाज रात में और डरावनी लग रही थी। मैंने मुंह दबाकर रखा ताकि कोई आवाज न निकले। मैं दौड़ने लगा, लेकिन कुछ कदम चलते ही जोर से गिर पड़ा। तुम भाग नहीं सकते, सिर्फ चल सकते हो। मैं फिर उठा, फिर दौड़ा और फिर गिर गया। जमीन साफ थी, फिर भी जैसे कोई रोक रहा था। ये 9वीं बार है जब मैं तुमसे मिली हूँ। तुम्हें याद है? मैंने अनजाने में सिर हिला दिया। फिर मुझे एहसास हुआ, मैंने प्रतिक्रिया दे दी। वो मुस्कुराई, बहुत खुश हुई। बताओ, तुम कितने साल के हो? मैं तुम्हें मिठाई दूंगी। उसने जेब से टॉफियां निकाली। उसके नाखून बहुत लंबे और डरावने थे। मैं चुप रहा। काफी देर चलने के बाद हम कब्रिस्तान पहुंच गए। वहां मरे हुए जानवर पड़े थे। चारों तरफ सड़ांध थी। बहुत डरावना माहौल था। मैं सावधानी से उस सूखे कुएं को ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं दिख रहा था। तभी वो बोली, क्या ढूंढ रहे हो? मैं बोलने ही वाला था, लेकिन खुद को रोक लिया। तभी मैंने देखा, वो कुएं के पास खड़ी थी। उसकी आंखें डरावनी थी। वो मुझे घूर रही थी। मुझे ठंडा पसीना आ गया। तभी मुझे समझ आया, मैं भूत का चक्कर में फंस गया हूँ। जंगल से आवाज आई, चेन दाफू बाहर आया। अरे, मेरी कमर टूट गई। फिर उसने मुझे देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने डर कर सिर हिला दिया। मैं बोल नहीं सकता था। फिर उसने बूढ़ी औरत को देखा। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी नजर खतरनाक थी, जैसे किसी को खा जाएगी। चेन दाफू डर गया और भागने लगा। बूढ़ी औरत भी मुस्कुराई और धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ी। मैं डर के मारे कांप गया। मैं तुरंत कुएं के पास गया। वो मिट्टी से भरा था और ऊपर सच में एक लाल कपड़ा पड़ा था। मैंने उसे उठाया। वो एक लाल कफन जैसा था। मैं उसे लेकर नीचे भागा। इस बार वो औरत मेरे साथ नहीं थी। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा, लेकिन जैसे ही गाँव पहुंचा, वो फिर सामने आ गई। उसके मुंह पर खून लगा था और जमीन पर चेन दाफू के खून से सने कपड़े पड़े थे। वो मुझे घूर कर बोली, छोटे भैंसे, क्या तुमने मेरा कुआं ढूंढ लिया?